तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जो होमवर्क के सीरीज के तहत क्यूज चलते आ रहा था उसी सिलसिले में फिर से आगे आ गए हैं। और जो हर दिन के हमारे जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वीडियो के लास्ट में, और कल का क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि बोत्सवाना का जो है प्राचीन नाम क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है बेंचुआना लैंड हो जाएगा। इसमें सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन 5 लोगों का नाम जो हमारे डिस्कशन टीम के द्वारा लिया जाता है। और जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी टीम से बहुत पहले से वीडियो देख रहे होंगे उन सभी साथियों को पता भी होगा, लेकिन जो साथी नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को बताते ये चले कि यहाँ जो है डेली जो है आपको एफएमएससी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है। डेली आपको एक दिन पहले जो होमवर्क दे दिया जाता है जो कि लूसेंट स्पेशल और अभी जो एलपी टेक्नीशियन को देखते हुए जो है वो बीएसएससी का स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है। उसी सीरीज के तहत जो आपको स्पेशल साइंस पर विशेष फोकस दिया जाता है, और एक साइंस का स्पेशल क्लास भी जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी ने सारा पूछा हुआ क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन का बुक है उसका पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दिया गया होगा। उसी बुक के माध्यम से जो है वो सुबह में जो है 11 AM में वीडियो जो है उसके माध्यम से ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। जो भी छात्र उस वीडियो को नहीं देखते होंगे उस वीडियो को भी देखा कीजिएगा। और जो साथी एलपी का फॉर्म भरेंगे वो उम्मीद करते हैं एनटीपीसी का भी फॉर्म भरेंगे और वो साथ साथ बीएसएससी का भी फॉर्म भरे ही होंगे। तो सारे साथी में सारे चीज़ों में काम देने वाला, इसलिए क्यूज के अंत तक बने रहिएगा। और जो साथी जवाब दिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जो कि हो जाएगा बेंचुआना लैंड। इसमें पहले स्थान पर आज आए हैं जो कि क्वेश्चन बोल चुके हैं जो कि बोत्सवाना हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है बेंचुआना लैंड हो जाएगा। इसमें प्रथम स्थान पे आज प्रशांत बाबू जी आए हैं जो कि पटना से हो जाएंगे। दूसरे स्थान पे रघुवीर जी आए हैं जो कि गोरखपुर से हो जाएंगे। तीसरे स्थान पे जो कि ममता राय जी जंदाहा वैशाली बिहार से हैं। चौथे स्थान पे अरुण कुमार जी हैं जो कि भागलपुर से आए हैं। और 5वें स्थान पर परवीन कुमार जी हैं जो कि बहुत दूर जो कि सुदूर दक्षिणी राज्य से आए हैं जो कि तमिलनाडु से आए हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब देते हैं। तो हर दिन की भांति आज भी क्यूज है वो होमवर्क के सीरीज के तहत होगा। शुरू में जो करंट अफेयर का जो है वो बूस्टर ड्रॉ चलता है जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है। उसके साथ साथ एसपीटी का जो होमवर्क दिया था उसका भी करंट अफेयर का पीडीएफ लास्ट में रहता है। शुरू में भी करंट अफेयर डेली का और लास्ट में जो है जो कि आपको हर महीने बाय महीने जो करंट अफेयर चलता है उसका, और बीच में जो एसपीटी का सार संग्रह और बीएसएससी बीपीएससी सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके साथ साथ लूसेंट का जो सीरीज है वो भी कराया जाता है। तो क्यूज को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश जो है किसको घोषित किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया को जो है ना फोकस देश जो है घोषित किया गया है। बहुत अच्छा, आप कुंदन जी टोपी पहन के नया ना तो पता नहीं चल रहा था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का पार्टनर जो है किसको बनाया गया? ये वेल्स को बनाया गया। किसको बनाया गया? वेल्स को बनाया गया। और हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल होगा? नागालैंड का हो जाएगा। और नागालैंड का जो है राज्य के रूप में स्थापना कब किया गया था? 1963 में जो है 1963 में किया गया था। नागालैंड की स्थापना 1963 में जो है वह किया गया था। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। और अभी जो दिया गया वो किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को जो वह दिया गया है। बताएगा ऑस्ट्रेलिया का जो है ना ये चक्रवात वहाँ तूफान आता है उसको क्या कहते हैं? बिली वेज कहते हैं। और अभी देख रहे हैं कि मौसम ठंडा हो गया है, एक चक्रवात आया है जो कि उड़ीसा में आने वाला है। हाँ, दाना चक्रवात आने वाला है। इसका नामकरण कौन किया है? ये कतर के द्वारा किया गया। वहाँ तो पूरा स्थिति दयनीय होने वाला है, लेकिन उसका थोड़ा सा पड़ोस जो है ये मौसम ठंडा और बारिश होने की भी आशंका ऐसा जो है मतलब बिहार से सटाया उड़ीसा पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा असर भी आपको जो है बिहार में भी देखने को मिला हुआ। इसलिए 2 दिन से जो मौसम जो है ये ठंडा है, इसका कारण समझ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 जो 21 तिथि को मनाया गया है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो की टीका खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉनी साल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1952 में इसका खोज जो है वह किया गया था। पोलियो के टीका का खोज जॉनी साल के द्वारा किया गया था। इसको इसलिए इसको जो साल का टीका भी जो है वो कहा जाता है। और 24 अक्टूबर को ही जो ना आईटीबीपी की स्थापना भी की गई थी। और आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, जो कि भारत और चाइना की लड़ाई के बाद जो इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। 1962 में किया गया था। ठीक है महेश बाबू, आगे बताएगा। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस जो है ये अब्दुल कलाम के बर्थडे पर जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर
अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बताएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी जो है यह मनाया जाता है। आगे बताएगा हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर जो है, जो कि 344 रन जो है, ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? ये जिम्बाब्वे के द्वारा बनाया गया। और किसके खिलाफ बनाया है? ये गाम्बिया के खिलाफ। गाम्बिया के खिलाफ जो है यह बनाया है। जिम्बाब्वे बनाया है, गाम्बिया के खिलाफ जो है बनाया 344 रन, जो कि T20 में आज तक कोई देश जो है इतना रन जो है वो नहीं बना पाया। 344 पर 4 विकेट के नुकसान से जो है 344 रन बना चुका है। और सबसे भारी अंतर से यह जीत भी चुका है। इससे पहले जो बनाया था 340 रन शायद बनाया, 314 रन जो है वो नेपाल बनाया था, मंगोलिया के खिलाफ बनाया था। और भारत कितना बनाया है? 297 6 विकेट पर जो है कुछ दिन पहले बांग्लादेश के खिलाफ जो है, मतलब टॉप 3 में पहले स्थान पे जिम्बाब्वे है, दूसरे स्थान पे जो है नेपाल हो जाएगा, और तीसरे स्थान पे कौन है? भारत हो जाएगा। भले रिकॉर्ड किसी देश खराब के देश के सामने बनाए, लेकिन रिकॉर्ड में प्रथम स्थान पे जिम्बाब्वे हो जाएगा। जिम्बाब्वे एक ऐसा बोर्ड है जो कि खुद जो है दूसरे के सहारे जी रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा रन जो है वो बना चुका है। आगे बताएगा क्वेश्चन है, करीबा बांध जो है ना किस नदी पर हो जाएगा? ये जाम्बेजी नदी पर ही हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा, जिम्बाब्वे जो है ना हाल ही में अपना मुद्रा को चेंज कर दिया। और कौन सी मुद्रा अपना लिया है? ये जिग मुद्रा जो है वह अपना लिया है। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगी। आगे बताएगा T20 खेल जो है ना, क्रिकेट जो है, इसका फॉर्मेट जो है किस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? 34वें क्रम का। अगला जो ओलंपिक होने वाला 34वें क्रम का जो है, जो कि 2028 में होने वाला है। और इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? लॉस एंजिल्स, अमेरिका में जो इसका आयोजन होने वाला है। इसमें T20 फॉर्मेट जो है यह शामिल होने वाला है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि ICC वर्ल्ड कप जो हुआ है 2024 में महिला वाला जो हुआ है, इसका महिला वाला कौन जीता है? ये न्यूजीलैंड। और किसको हरा के जीता है? साउथ अफ्रीका को जीता है। और पुरुष वाला कौन जीता था? भारत। और भारत भी किसको हरा के जीता? साउथ अफ्रीका को ही हरा। मतलब दोनों में रनर कौन रह चुका है? साउथ अफ्रीका ही रनर रह चुका है। चलिए आगे बता दीजिएगा, हाल ही में HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है किसको नियुक्त किया गया है? ये पाम कौर को नियुक्त जो है यह किया गया। HSBC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? पाम कौर जो है यह बन चुके हैं। आगे बताएगा, माधवी पुरी बुद्ध जो है वो किसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सेवी की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और UPSC कौन बनी है? प्रीति सूदन बन गया। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में ओडिशा और पश्चिमी तट के बंगाल पर आए हुए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? कतर। दाना सब का दाना निकाल रहा है अभी कतर जो है, इसका नामकरण जो है वो दाना जो है इसका नामकरण कतर के द्वारा जो है वो किया गया है। और यह जो है ना सबसे खतरनाक जो ये शामिल होने वाला हमला होने वाला, इस पर कहाँ होने वाला है? उड़ीसा के घाघरा पोर्ट, धमरा पोर्ट जो है वहाँ पे जो है इसका सबसे मुख्य केंद्र जो है वहीं जो है धमरा पोर्ट जो यहाँ पर पड़ने वाला है। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में ही पड़ता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर फिगरी, उसके बाद कोंधमाल, हल्दी और रसगुल्ला, ये सब केंद्र को सारे का GI टैग किसको दिया गया? ये सब उड़ीसा को दिया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मोहन चरण मांझी जो है वो कौन बन गया? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिए कि हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 का सम्मेलन जो है इसका आयोजन है वो कहाँ किया गया है? रियाद। जो किसकी राजधानी हो जाएगी? सऊदी अरब की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रियाद जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। और वर्तमान में भारत की शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई है? 11 गो हो जाएगा। पहले कितना था? 6 गो था। पहले 6 से 9 हुआ, फिर 9 से हटा के उसको कितना कर दिया गया? 11 को कर दिया गया। जब बताएगा सबसे पुराना यानी प्राचीन भाषा कौन हो जाएगा? तमिल को ऐड किया गया था 2004 में, तमिल को ऐड किया गया था। उसके बाद संस्कृत को, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, उसके बाद पाली प्राकृत, उसके बाद आया आपको असमिया, बंगाली और मराठी। फारसी हटा दिया, उसके बाद कौन आ गया है? मराठी जो है वो आ गया है। चलिए फारसी नहीं है, फारसी को हटा के पाली प्राकृत, फारसी को रखा गया था, फारसी हटा दिया, पाली प्राकृत, उसके बाद मराठी है। और उसके बाद जो है आपको असमिया, बंगाली और मराठी जो है इसको अपना लिया गया है। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है इसका मेजबान जो है राज्य कौन होने वाला है? उड़ीसा होने वाला। और यह किस तिथि को मनाया गया है? 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। और किसके आगमन में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। कहाँ से आए थे ये? दक्षिण अफ्रीका से वह रहने आए थे। और कोरोना काल में जो है ना बाहर से कमा के जो लोग आते थे उसको प्रवासी भारतीय भी कहा था और प्रवासी मजदूर भी कहा था। और उसको जो है बिहार सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन के रूप में जो उसको रखा जाता था। और उसको जो 1 किलो चना और बाकी 4 किलो चावल जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो
दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई प्रजाति एंगुलिकुलस डिकेप्रियोई जो है किसकी नई प्रजाति हो जाएगी? सांप की जो है एक प्रकार है। कौन जाएगा? इतना बड़ा नाम है इसका, प्रजाति कौन हो जाएगा? ये सांप का हो जाएगा। और सांपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी या ओपियोलॉजी, दोनों एक ही प्रकार हो जाएगा। सर्पेंटोलॉजी बोले या ओपियोलॉजी जो है सांप का जो है यह अध्ययन जो है यह हो जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा सांप जो है यह कहाँ मिला है? ये अमेजन वर्षा वन में यह जो है यह अमेजन वर्षा वन में मिलेगा और इसका नाम यूनेक्टस जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सांप जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा गया है? कैरोलस लिनियस को जो है द्विनाम पद्धति का जनक जो है वो कहा गया है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो है वो कौन होने वाला है? ये शिलोंग होने वाला है। यानी एक रिपोर्ट आया है 2024 में, इसमें 2025 के हिसाब से इसको नापा गया है। तो भारत के पर्यटन करने वाले लोग सबसे अधिक कहाँ घूमना पसंद करते हैं? शिलोंग जो है वो। शिलोंग किसकी राजधानी हो जाएगी? मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगी? शिलोंग। और वो लोग कहाँ सबसे अधिक पर्यटन में कहाँ घूमना चाहते हैं? शिलोंग जो है वो घूमना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग को भी घूमने का मौका मिलेगा। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय में ही मनाया जाता है, जो कि शिलोंग में इसको मनाया जाता है। और इसमें जो है इसी को 100 स्मार्ट सिटी का भी शहर जो है शिलोंग को, यानी 100 स्मार्ट सिटियों का सर किसे कहा जाता है? शिलोंग को ही कहा जाता है। आगे बताएगा बंगला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। बताएगा बहदीन खेलम भी कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में ही मनाया जाता है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि नौकरेक रिजर्व कहाँ? ये मेघालय में ही हो जाएगा। आगे बताएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 100 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को जो है यह मंजूरी दे दिया है? ये अंतरिक्ष केंद्र को, आंतरिक केंद्र नहीं, अंतरिक्ष केंद्र की सेवा को जो है ये 100 करोड़ का जो है वेंचर कैपिटल फंड को जो है यह मंजूरी जो है वो दे दिया गया है। चलिए आगे बताएगा चंद्रयान 3 को जो है कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और कब पहुंच गया था? ये 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि एक्सपो सेट को किस यान से छोड़ा गया था? 58 से छोड़ा गया था। ठीक है, PSLV-C 58 से और C57 से किसको छोड़ा गया था? आदित्य L1 को जो है PSLV-C 57 से जो है वो छोड़ा गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा हाल ही में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान देने के लिए जो है अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी सम्मान से अवार्ड जो है सम्मानित किया गया। और ये सम्मान कहाँ का हो जाएगा? ये यूके का जो है सम्मान जो है दार सिंह खुराना जो है इनका सम्मान जो है कहाँ से हो जाएगा? ये यूके से यानी ब्रिटेन से हो जाएगा। और ये सम्मान को दिया गया महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। तो जो करंट अफेयर का सीरीज था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद जो कि आपको SPD का साइंस जो हो जाएगा वो स्पेशल जो है उसको स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है, जो कि मॉडल सेट 82 से दिया गया था। 82 से लेके जो है आपको 87 तक जो है मॉडल सेट जो है वो देखने को जो है वो मिलने वाला है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किडनी के रोगियों को दिए जाने वाली अपोहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। कि अपोहन की प्रक्रिया में प्रयुक्त परिघटना जो यह क्या कहलाती है? ये परासरण कहलाती है। किडनी के जो रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम के दौरान जो है परिघटना जो यह क्या कहलाती है? परासरण जो यह कहलाती है। बताएगा दूध जो है एक प्रकार का किसका उदाहरण हो जाएगा? पायस का उदाहरण हो जाएगा। पायस को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमल्सन कहा जाता है। इमल्सन बोलिए या पायस जो है उसी को बोला जाता है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है। और पनीर किसका उदाहरण हो जाएगा? ये जेल का उदाहरण। पनीर जो है जेल का उदाहरण हो जाएगा। जेल का चीज उसी को बोलिए, पनीर हिंदी में बोलिए। और यह जो है पायस को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलिए? इमल्सन बोलिए। दूध जो है ना पायस का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि दर्भ में मिल जाता है, दर्भ को दर्भ में मिला लेता है। आगे बताया वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिमर्जक जो है ना यह कौन सा हो जाएगा? ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे बताया इंसुलिन हार्मोन जो है ना यह रासायनिक रूप से एक प्रकार का क्या हो जाएगा? प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन है एक प्रकार से, लेकिन रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन जो है यह हार्मोन के साथ साथ क्या हो जाएगा? प्रोटीन भी हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि टेबल शर्करा जो है किसको कहते हैं? ये सुक्रोज चीनी को क्या कहा जाता है? टेबल शर्करा भी कहा जाता है। बताइएगा हंसाने वाली गैस कौन हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी का सूत्र क्या हो जाएगा? N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र जो है यह हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन जो है ना यह कार्बनिक यौगिक कौन हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO जो यूरिया का सूत्र जो है यह हो जाएगा। चलिए और इसका जो है ना इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बोहलर के द्वारा 1837 में इसका निर्माण जो है किया गया था।
आगे बताएगा मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोस ऑक्साइड हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस जो है यह हो जाएगा। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि समस्थानिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक आधार, समस्थानिक, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो या परमाणु संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। और जिसमें प्रोटॉन, जिसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसको सम न्यूट्रॉनिक जो है वो कहा जाता है। और जिसमें परमाणु भार की संख्या समान है उसको समभारिक यानी आइसो बार कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कपूर, नेफ्थालीन, अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक एसिड ये सब जो है किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं? ये सब उर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो शुद्ध किए जाते हैं। बताइए कांसा, यानी कांसा जो है किस किस का मिश्रण हो जाएगा? ये तांबा और टीन, तांबा और टीन का कांसा जो है तांबा और टीन यानी Cu और Sn का हो जाएगा। इसी को कांसा को हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रोंज कहा जाता है। Cu प्लस Sn जो है तांबा और टीन का जो है यह मिश्रण हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि तांबा, जस्ता और निकेल इस तीनों को मिलाकर कौन सा सिल्वर का निर्माण किया जाता है? जर्मन सिल्वर। इसको तर्जुनी से याद रख सकते हैं, तांबा, जस्ता और निकेल इस तीनों को मिला के जो है जर्मन सिल्वर का निर्माण जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिएगा सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा जो है ना किस प्रकार के लोहा में होती है? ढलवा लोहा। सबसे अधिक हो जाएगा तो ये ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा रहती है। बताएगा सबसे कम कार्बन की मात्रा पूछ जाएगा तो ये पिटवा लोहा में रहती है। इसी को जो है ना रफ आयरन भी, राउट आयरन भी जो है कहा जाता है। यानी आगे बताएगा कि बोरेक्स जो है ना किसका अयस्क हो जाएगा? सोडियम का अयस्क हो जाएगा। और बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O जो है यह बोरेक्स का सूत्र हो जाएगा। इसी को सुहागा भी जो है वो कहा जाता है। आगे बताएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? हाँ, CaSO4 इंटू 2H2O जो इसी को कहा जाता है। बताएगा शुष्क बर्फ जो है ना किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। बताएगा क्वेश्चन, कोल गैस में जो है ना यह हाइड्रोजन कितना परसेंट रहता है? 54% रहता है। ठीक है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 5% जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह रहता है। बताएगा ऑक्सीजन का आविष्कारक जो है ना वह कौन हो जाएंगे? प्रिस्टले और सीले। और ऑक्सीजन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ये लेवोजियर के द्वारा जो ऑक्सीजन का नामकरण जो वो किया गया था। आगे बताएगा प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? गोल्डस्टीन प्रोटॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे। बताएगा पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। और कितना प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितना % वो अवशोषित करके रख लेते हैं? 1% जो है वो रख लेते हैं। चलिए आगे बताएगा अगला क्वेश्चन कि अमोनिया का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये भी प्रिस्टले के द्वारा ही किया गया था। 1771 ईस्वी में अमोनिया का खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। और दुर्गंध युक्त गैसों में जो किसका उपयोग किसका होता है? ये अमोनिया का कहते हैं। यानी सरकारी पेशाब खाना जो होता है वहाँ जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण ही जो दुर्गंध जो है वो होती है। और इसका निर्माण जो है वो हैवर विधि द्वारा जो है वो किया जाता है। आ गया दुर्गंध की। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 जो उसका सूत्र हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि बेकेलाइट जो है ना यह किस किस का मिश्रण हो जाएगा? ये तो ये फिनॉल और फॉर्मिल्डिहाइड का मिश्रण जो है यह बेकेलाइट हो जाएगा। बता दीजिएगा कि क्यों वृक्ष के समीप जो है वृक्ष के समीप या नीचे जो है रात को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रात में जो है वो छोड़ देता है। बता दीजिएगा कि काला शीशा को किस और नाम से जानते हैं? ये ग्रेफाइट को काला हीरा कहा जाता है उसको। इसमें दिए हुए काला शीशा जो है ना इसको पलमैग्मो के नाम से भी जाना जाता है। काला शीशा के जो है ना काला शीशा को ग्रेफाइट के रूप से भी जानते हैं, लेकिन इसको एक और नाम जो है प्लैमेग्मो के नाम से भी जाना जाता है। काला शीशा को ग्रेफाइट भी कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, लेकिन इसका एक और नाम हो जाएगा जो कि पलमैग्मो जो है इसका एक और अन्य नाम हो जाएगा। सब जानते हैं ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। और हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांस को, उसको ही बोला जाता है। हाँ चलिए आगे बता दीजिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला क्या पदार्थ? ये विटामिन जो है सबसे अधिक नष्ट हो जाता है। बता दीजिएगा, रेत पर पद चिन्हों का साँचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री जो है ना वो कौन हो जाएगी? ये पैराफिन मोम जो है सबसे
सबसे अच्छी सामग्री जो है वो क्या हो जाएगी, पैराफिन मोम जो है वह हो जाएगी। आगे बताया कृत्रिम रेशम जो है ना, यह क्या कौन होता है, ये रेयन जो एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम रेशम जो है वो हो जाएगा। बता जाएगा क्वेश्चन है कि रबर के बल्केनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, सल्फर जो है रबर के बल्केनाइजेशन में जो है सबसे अधिक जो है ये प्रयुक्त जो है वो होता है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति जो है ना कैसी होती है, अम्लीय हो जाएगी। और आपको जो है ना आंत से जो रस निकलता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो हमेशा क्षारीय हो जाएगी। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग जो है ना, इसमें औषधि के रूप में जो यौगिक का काम किया जाता है उस औषधि का नाम क्या हो जाएगा, ये क्लोरोक्यून हो जाएगा। सिरकोना के वृक्ष के उससे कुनैन की छाल निकाली जाती है, लेकिन इसमें जो उपयोग किया था यौगिक को उसका नाम हो जाएगा क्लोरोक्यून जो है वह हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि HCl + HNO3 जो है ना, इसका मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। और इसको 3:1 के अनुपात में मिला के एक्वारेजिया का निर्माण जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर में न हो, यानी वे पदार्थ जिसको हम चाहते हैं कि वो न हो, वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है, अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है। जिसको हम नहीं चाहते हैं वो फिर भी हो जाता है, वो क्या कहते हैं, अवांछनीय परिवर्तन। जिसको हम चाहते हैं कि वो हो तो वो क्या हो जाएगा, वांछनीय। मतलब जिसको हम चाह रहे हैं तो उसको हम वांछ कर रहे हैं, मतलब वांछनीय हो जाएगा। और जिसको हम नहीं चाहते फिर भी हो रहा है वो क्या होता है, अवांछनीय परिवर्तन जो है वो हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है, जैसे दूध से दही बनना, बीज का उगना, ये सब क्या होता है, वांछनीय परिवर्तन। मतलब दूध से दही अपने आप नहीं बनता, उसको हम बनाते हैं तो क्या होता है, दूध से दही जो है वो बनता है। बीज का उगना, बीज को जब तक हम मिट्टी में नहीं देंगे तो बीज जो है ये नहीं उग पाता है। लेकिन अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण क्या जाएगा, जैसे घर में आग लग जाना, हम चाहते हैं घर में आग लगे लेकिन फिर भी घर में आग लग जाता है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अवांछनीय परिवर्तन का हो जाएगा। खाद्य पदार्थ का सड़ गल जाना या खराब हो जाना, हम खाना बनाते हैं लेकिन नहीं चाहते हैं खाद्य पदार्थ खराब हो, लेकिन फिर भी क्या होता है वो खराब हो जाता है, वो कैसा परिवर्तन है, अवांछनीय परिवर्तन जो इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% जो है नाइट्रोजन जो है पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना जो है ना, या किसका काम हो जाएगा, उत्प्रेरक का, यानी कैटलिस्ट का काम क्या रहता है, रासायनिक अभिक्रिया को स्पीड को बढ़ा देना जो है एक प्रकार के उत्प्रेरक का काम जो है वो बढ़ाना या घटाना, दोनों किसका काम है, उत्प्रेरक का काम जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसकी एस्टिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जाती है, तो मॉर्फिन के एस्टिलीकरण के द्वारा क्या बनाई जाती है, हेरोइन जो है वह बनाई जाती है। तो रेलवे सामान्य विज्ञान का जो भी क्वेश्चन बनने वाला था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। अब जो है रेलवे सामान्य अध्ययन है जो कि आपको SPD का ही है, और इसका प्रैक्टिस सेट 613 से दिया गया था, 613 से लेकर 618 तक होमवर्क में दिया गया था। इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि मलाला यूसुफजई को जो है ना नोबेल का शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, 2014 में मलाला यूसुफजई को भी आपको नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में जो ना योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था, नीति आयोग का गठन किया गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है, यह बात किसके द्वारा बोला गया था, ये बाल गंगाधर तिलक, यानी भीख मांगने वाली, ये याचना करने वाली संस्था, याचना करने वाली संस्था, यह आपको बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था। भीख मांगने वाली संस्था कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो यह बोला गया था। बताइए EVM का प्रयोग करके पहली बार जो है संपूर्ण रूप से आम चुनाव किस वर्ष कराया गया था, 2004 में जो संपूर्ण रूप से आम चुनाव जो है EVM का प्रयोग करके जो यह बनाया गया था। और EVM का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो यह होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर का जन्म जो है ना यह किस गांव में हुआ था, राजौरी गांव में हुआ था। 1670 ईस्वी में राजौरी गांव में जो है बंदा बहादुर का जन्म जो है यह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, गोल्फ खिलाड़ी जो है टाइगर वुड्स का संबंध किस देश से हो जाएगा, अमेरिका से यह हो जाएगा। पहले बोल रहे हैं गोल्फ खिलाड़ी है तो बिलियर्ड्स बोल रहे हैं, ये गोल्फ बॉब जोन्स पुरस्कार जो है टाइगर वुड्स को ही दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताया कि NSG की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था, 1984, हमको ही बोलने दीजिए, 1984 में NSG की स्थापना जो हुई थी। और NSG की बहाली किसके माध्यम से होती है, ये आपको पैरामिलिट्री फोर्स जो कि CRPF के जवान जो होते हैं उसी में से छटनी करके जो है वो आपको NSG और SPG कमांडो जो है वहीं से जो है आपको बनाया जाता है, ठीक है, उसी में से क्रीम निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व शांति दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, 21 सितंबर को जो है शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। बताएगा जिम कार्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है, रामगंगा नदी जो है जिम कार्बेट पार्क से जो है बहती है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक जो है हो जाएंगे। बात नहीं कीजिए विनोद जी, समझ गए ना।
अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आरबीआई का लेखा वर्ष जो है कब से कब तक हो जाएगा? 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जो आरबीआई क्या हो जाएगा? लेखा वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मयूर शर्मा द्वारा 345 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की गई थी? कदम्ब वंश की। यानी मयूर शर्मा किस वंश की स्थापना किए थे? कदम्ब वंश की स्थापना जो है वह किए थे। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1782 में सालाबाई की जो यह संधि हुई थी। बताइए। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा? CHCl3 जो है यह क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र जो है यह हो जाएगा CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि कारगिल स्मृति दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस जो है यह मनाया जाता है। बता दीजिएगा। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान की सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 हो जाएगी। और इसमें एकमात्र मुस्लिम कौन थी? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जो है एकमात्र महिला थी जो कि मुस्लिम हो जाएगी। बेगम एजाज रसूल हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था 2004 में, या किस विधानसभा में किया गया था? केरल में। केरल के पारूर विधानसभा में जो इसका उपयोग जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1992 में महिला आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कब किया गया था? 1914 में जो है मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसी में पहली बार गवर्नर भी जो है उस अधिवेशन में भाग जो है वो लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि लियोन मेसी जो है किस देश के फुटबॉलर हो जाएंगे? अर्जेंटीना के जो है फुटबॉलर हो जाएंगे। बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि टेनिस के खिलाड़ी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? बोर्ड जो है, बोर्ड। टेनिस है तो बोर्ड कहा जाता है इसको जो है। टेबल टेनिस को जो है उसको बोर्ड जो है वो कहा जाता है। बोर्ड होगा, बोर्ड। हाँ बोर्ड बोल रहे हैं, कोर्ट बोल रहे हैं। अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है जो कि इतिहास हो जाएगा। और इतिहास में जो आपको क्वेश्चन जो कि आधुनिक भारत से चल रहा है, जो कि कल जो है आपको 1908 तक हो गया था। इसके आगे जो 1908 के आगे जो अब जो है 1909 में कुछ घटना हुई थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है यह किस वर्ष हुआ था? ये 1856 में। बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था। और यही जो है आपको इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक का 1856 में जो है जन्म हुआ था। और यह जो है 2 पत्रिका भी निकाले थे। कौन कौन हो जाएगा? केसरी और मराठी। तो बताइएगा इसमें जो है ना केसरी पत्रिका जो थी ना यह कैसी पत्रिका थी? दैनिक केसरी जो है यह डेली केसर खाइए, दैनिक पत्रिका कैसी हो जाएगी? केसरी हो जाएगी। और मराठी जो थी वो साप्ताहिक पत्रिका हो जाएगी। केसरी जो थी वो मराठी भाषा में था और मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ना गणपति महोत्सव को कब स्टार्ट किया गया था? 1893 में। पहले गणपति महोत्सव 1893 में, और उसके ठीक 2 साल के बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव जो है यह आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो है स्टार्टिंग किया गया था। इतने बड़े धूमधाम से गणपति महोत्सव होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। जो कि आप उसमें देखिएगा बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग भी उसमें भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है पहले कांग्रेसी नेता थे जो कि गांधी जी से पहले कहाँ गए थे? जेल गए थे। जो कि 6 वर्ष के सजा काटने के लिए कहाँ गए थे? जेल गए थे 1908 से लेकर 1914 तक। और कौन सा जेल गए थे? ये मांडले जेल गए थे। 1908 में गए थे। 6 साल का सजा सुनाया गया था। इनका तबीयत खराब कुछ नहीं हुआ था। गांधी जी का तबीयत जेल में जाते हुए खराब हो जाता था, लेकिन यह इनका तबीयत जो खराब नहीं होता था। 1908 में गए थे। 1914 में यह जो है मांडले जेल में इनको जो है नियुक्ति किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। और तिलक में बाल गंगाधर तिलक को जो सजा सुनाया था वह कौन सा जज सजा सुनाया था? उस जज का नाम था दावर। क्या नाम था? दावर जज का नाम था, जो कि बाल गंगाधर तिलक को बोला था 6 साल को जिनको जो क्या होगा? जेल की सजा होगी। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में जो है ना बाल गंगाधर तिलक को भारतीय और शांति का जनक कहा था? तो ये इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक था जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहते हैं ये वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था। और वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अर्नेस्ट में नामक पुस्तक में इसको जो है भारतीय और शांति का जनक कहे थे। और इसके लिए मानहानि का मुकदमा इसके ऊपर कौन लगा दिए थे? बाल गंगाधर तिलक जो है यह लगा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्लेग के समय ज़्यादातर अधिकारी जो है प्लेग के समय जो है यह
किसकी हत्या जो है यह चापेकर बंधु द्वारा जो है वो कर दिया गया था? ये जो है आपको किसके, जो कि आपको थे, आपको रैंड और अयस्ट, ठीक है, रैंड और अयस्ट की हत्या जो है वो आपको चापेकर बंधु द्वारा जो है वो कर दिया गया था। और ये क्वेश्चन जो है आपको 3 लाइन, मतलब इसमें जो छोटा सा लाइन में दिए हुए हैं, इस बार जो एग्जाम जो रद्द हुआ था शिक्षक भर्ती वाला, जो कि 3.0 का जो 6 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि रैंड और अयस्ट की हत्या जो है किस बंधु के द्वारा कर दिया गया था? तो उसमें चापेकर बंधु, और बंधु का उसमें नाम दिया हुआ था, पूरा नाम, जो कि दामोदर और बालकृष्ण। चापेकर बंधु में कितने भाई आते हैं? 2 भाई। जहाँ जहाँ बंधु का बात देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जहाँ जहाँ बंधु का नाम आएगा वहाँ कितने भाई होते हैं? 2 भाई, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक उसी प्रकार इसमें है चापेकर बंधु में दामोदर और बालकृष्णन जो है, इसमें जो है 2 भाई आते हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का जो है ना प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये प्रांजपे के द्वारा जो है किया गया था। बताइए श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है किसका पिता कहा गया था? ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का पिता जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है वो कहा गया था। और माता किसे कहा गया था? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया था। और दादा किसे कहा गया था? दादा भाई नेहरू को कहा गया था। और दादी किसे कहा गया था? ये अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली को जो भारतीय क्रांतिकारियों की दादी कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वंदे नामक समाचार पत्रिका को प्रतिपादन जो किसके द्वारा किया गया था? ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो यह किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो थी ये कहाँ की मूल नागरिक हो जाएगी? फ्रांस की जो है यह मूल नागरिक जो है, फ्रांस की जो है मूल नागरिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताएगा, यह जो है अपना झंडा जो है कब फहराई थी? 1907 में। जो कब फहराई थी? ये 22 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त 1907 को जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या फहराई थी? झंडा जो यह फहराई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, और ये एक पहली महिला बनी थी जो कि भारतीय होते हुए विदेशी धरती पर जो है क्या फहराई थी? विदेशी धरती पर भारत की झंडा जो है यह फहराई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन जो वो कब किया गया था? 1911 में। 11-12 बोलिए, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका आयोजन जो मुख्य रूप से 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग, क्या कहते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन जो है वो किया गया था। और इसमें आने वाले कौन कौन व्यक्ति हो जाएंगे? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी जो है यह आने वाले, तीनों के स्वागत में जो है दिल्ली दरबार का जो है यह आयोजन जो है वो किया गया था। बताइएगा मदन लाल ढींगरा जो किसकी हत्या कर दिए थे? विलियम कर्जन वाली कहते हैं मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में कर दिया गया था। जक्सन थे जो किसको गोली मार दिए थे? जक्सन गोली कौन मार दिए थे? अनंत लक्ष्मण कन्हरे। 1909 में 2 गोली कांड हुआ था। एक जक्सन में गोली मार दिए थे अनंत लक्ष्मण कन्हरे, और एक आपको मदन लाल ढींगरा जो है, जो कि विलियम कर्जन वाली की गोली मार के हत्या जो है वो कर दिए थे। और ये वही अनंत लक्ष्मण कन्हरे थे जो कि आपको जो है जो कि कौन था आंदोलन, ये हाँ वही अभिनव भारत के जो है सदस्य जो है हो जाएंगे, क्योंकि इनके बड़े भाई जो थे गणेश सावरकर, इनके ऊपर जो है वो जो कि एक क्रांतिकारी गाना लिखे थे, इसके कारण उनको जो आजीवन कारावास की सजा सुना दिया था। इसलिए विरुद्ध होकर जो है उसको, जो उसका छुट्टी विदाई होने वाला था, उसी दिन जो गेस्ट जाके उसको गोली मार दिए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली दरबार की जो घटना हुई थी, दिल्ली दरबार जो लगा था, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? इसमें 3 महत्वपूर्ण घटना हुई थी। पहला याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो है बंगाली भाषा को मिला के एक अलग प्रांत बना दिया गया था। उसके बाद बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। और उसके बाद जो है राजधानी को कलकत्ता से हटा के नई दिल्ली प्रस्तावित किया गया। 11 में बन गया था, 12 में यह बन के रेडी हो गया था। उसके बाद जो है 1912 में जो है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड होता है, और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने वाले कौन हो जाते हैं? ये रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, इसी में जो है आपको हार्डिंग बम कांड में जो है सरकारी गवाह कौन बन जाता है? दीनानाथ। दीनानाथ जो है सरकारी गवाह कौन बन, दिल्ली से कौन बन जाते हैं? दीनानाथ जो है सरकारी गवाह जो है यह बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1913 में जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है कहाँ में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इसके प्रथम जो है ना कोषाध्यक्ष किसको चुना गया था? काशीराम को। इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके प्रथम कोषाध्यक्ष कौन बने थे? काशीराम जो इसका कोषाध्यक्ष जो है यह बने थे। और इसके बाद जो एक आपको अखबार भी छपा था जो कि गुरुमुखी था, जो कि पहले जो है उर्दू में छपता था, लेकिन एक चिट्ठा था,
अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, एक पत्र का था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, जो पहले उर्दू में फर्स्ट छपता था, उसके बाद गुरुमुखी में छपने लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिए। अगला क्वेश्चन है कामा घाटा मारू घटना जो कब हुई थी? 1914 में हुई थी, और यही प्रकार क्या जापानी जहाज की घटना हो जाएगी। आगे बढ़ेगा सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी की आपको सदस्य जो है ना, यह जो है हृदयनाथ कुंजरू थे, जो कि सेवा समिति की स्थापना किए थे। सेवा समिति की स्थापना कौन किए थे? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जो है यह आपको इसकी स्थापना जो है यह किए थे। और ये 9th-10th का जो है ना पूछा हुआ, जिसका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हृदयनाथ कुंजरू किस समिति की स्थापना किए थे? सेवा समिति। मतलब इस पन्ना से 2-3 क्वेश्चन जो है शिक्षक भर्ती जो पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसमें विशेष प्रयास किस किस का हो जाएगा? ये मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का विशेष प्रयास से जो है लखनऊ समझौता जो है ये हुआ था। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसी में नरम दल और गरम दल को भी सटाया गया था। और उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सम्मेलन भी जो है इसी 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो किया जा रहा था। चलिए अभी जो है इसको स्टार्ट किया, अब जो इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है जो कि भारत का भूगोल हो जाएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन बनने वाला है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि धारवाड़ क्षेत्र जो है, भूगोल बताइएगा कि धारवाड़ क्षेत्र जो है ना यह किस प्रकार के खनिजों के लिए संपन्न हो जाएगा? ये तो ये धात्विक खनिज के लिए, ठीक है, धात्विक खनिजों के लिए धारवाड़ खनिज जो है ये धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध जो है वह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है ना किस अवसादी शैल में पाया जाता है? ये किस प्रकार के युग के अवसादी शैलों में पाया जाता है? टर्सरी युग के अवसादी शैलों में यह जो है पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है जो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ना यह बराकर नदी के किनारे यानी कुल्टी में कब खुला था? ये 1874 में खुला था। लेकिन इसका नाम पहले कुल्टी था, क्या कहते हैं इसका? हाँ, कुल्टी के नीचे आसनसोल पश्चिम बंगाल में खोला गया था। लेकिन इसका नाम जो है ना आपको जो है BIW यानी इसका नाम जो है रख दिया गया था। बाद में यह कंपनी जो है तेल के अभाव में बंद हो गया था और फंड के अभाव में बंद हो गया था। और इसका नाम जो है बराकर आयरन वर्क्स जो है इसका नाम जो है वो रख दिया था। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि उद्योगपति जो कौन थे जिसको भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता था? जमशेदजी टाटा यानी जमशेद ईरानी को जो है भारत का इस्पात पुरुष जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किसके सहयोग से किया गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से भिलाई की स्थापना जो है वो किया गया था। 1955 में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? ये 1959 में किया गया था। और किसकी सहायता से किया गया था? जर्मनी, रूस की सहायता से भिलाई और राउरकेला जो जाएगा जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर पूछेगा तो ये ब्रिटेन की सहायता से जो है खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि स्लेम इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित हो जाएगा? ये तमिलनाडु में ही स्थित हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में स्लेम जगह पड़ता है, वहीं स्लेम इस्पात संयंत्र हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि एल्युमिनियम उद्योग में आइएगा, बताइएगा कि भारत का एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना यह कब खुला था? 1937 में। 1937 में यह जो पहला कारखाना जो है पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट ही जो है यह खोला गया था। आगे बता दीजिएगा। अब जो है कुछ भारत की महत्वपूर्ण कंपनी है एल्युमिनियम की, वो किसकी सहायता से खुला वो बताते चलेगा। बताइएगा। क्वेश्चन है कि बाल्को जो है किसकी सहायता से खुला था? रूस की सहायता से खुला था। और नाल्को जो है ये फ्रांस की सहायता से खुला था। और हिंडाल्को जो हो जाएगा तो अमेरिका की सहायता से खुला था। बाल्को रूस, उसके बाद नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को हो जाएगा तो अमेरिका के सहायता से खुला था। और इंडाल्को हो जाएगा तो कनाडा। और माल्को हो जाएगा तो इटली। माल्को हो जाएगा तो इटली की माल इटली से खुला था, सहायता से खुला था। और वेदांता हो जाएगा तो जर्मनी। मात्र 6 गो है, फिर से रिपीट कर देते हैं। बाल्को हो जाएगा तो रूस, उसके बाद आपको नाल्को हो जाएगा तो फ्रांस, हिंडाल्को हो जाएगा तो अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद हिंडाल्को हो जाएगा तो अमेरिका, हिंडाल्को हो जाएगा तो अमेरिका। और इंडाल्को हो जाएगा तो कनाडा। और माल्को हो जाएगा तो इटली। और वेदांता हो जाएगा तो जर्मनी। यूं ना मुंह देख के हमें बैठा कीजिए सनम, जो क्वेश्चन पूछते उसका जवाब दिया कीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एल्युमिनियम उत्पादन करने में जो है भारत जो है विश्व का कितना स्थान हो जाएगा? 8वां स्थान। एल्युमिनियम में कितना स्थान पर है? 8वें स्थान पर। और सड़क में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर चीन आ जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है सबसे पहले कहाँ किया गया था? कलकत्ता में ही किया गया था, और कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर नामक जगह पर जो है इसका स्थापना जो है वो किया गया था, लेकिन वो क्या रहा था? असफल हो गया था। लेकिन सबसे पहले इसका स्थापना सफल रूप से कावस जी डावर के द्वारा किया गया था। 1854 में जो इसकी स्थापना किया गया था। चलिए अब इसका जो था होमवर्क वो भी खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो है आपको जो है कुछ भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण जो है नीति आयोग और उसके बाद योजना आयोग के अंतर जो है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। कोई दिक्कत? हाजीपुर। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी। कभी कभी अपने बातों पर विश्वास रखा कीजिए, जो लोग बोलते हैं उसमें बहा मत किया कीजिए। इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राजनाथ सिंह, अमित सिंह, निर्मला सीतारमण ये सब उसके क्या हो जाएंगे? पदेन सदस्य। उसके सदस्य जो है यहाँ आ जाते हैं, मतलब उसके सहयोगी मेंबर जो हैं वह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है इसके कौन हो जाएंगे? ये अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि योजना आयोग जो है कब से कब तक रहा था? 1950 से लेकर 1950 से लेकर 2014 तक। 2014 तक रहा था। फिर 1/1/2015 को योजना आयोग, नीति आयोग का कौन आ गया? योजना आयोग आ गया। कोई दिक्कत है ना? 1950 से 2014 तक योजना आयोग रहा था, उसको हटा के 2015 में 1 जनवरी को ही कौन आ गया था? नीति आयोग जो है यह आ गया था। इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य जो था यह भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से आया था, और यह 15 वर्षीय विजन के साथ 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एजेंडा निर्माण करने के मुख्य उद्देश्य से जो है नीति आयोग की स्थापना जो है यह किया गया था। मतलब एजेंडा का निर्माण करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है? यह संवैधानिक निकाय जो है यह नहीं है। मतलब यह एक प्रकार का, इसमें कोई संविधान में चर्चा जो है इसका नहीं, जो है इसका चर्चा जो है वो नहीं है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है कब अस्तित्व में आया था? ये 1993 में। महिला आयोग 92 और मानवाधिकार आयोग जो है यह 1993 में जो है यह आया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि यह एक प्रकार का बहुसदस्यीय संस्था हो जाएगी, और इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं? 1 अध्यक्ष होते हैं और 5 गो उसके जो है सदस्य, 5 गो मेंबर। 1 + 5 एगो मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं और 5 गो क्या होते हैं? मेंबर यानी सदस्य जो है इसके होते हैं। ये मानवाधिकार आयोग है, जो नीति आयोग नहीं है, ये मानवाधिकार आयोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है, जबकि उनकी उम्र कितना होना चाहिए? 70 वर्ष। 70 वर्ष, जो कि पहले का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए, और इसका उम्र जो है कार्य अवधि कितना होता है? 3 वर्षों तक होता है। यह पुनः नियुक्ति के पात्र जो है हो सकते हैं। एक बार इनका उम्र खत्म हो गया, मतलब सेशन खत्म हो गया, तो फिर से यह जो है उसका अध्यक्ष और सदस्य जो है वो बन सकते हैं। इसके लिए उनके जो इसके अपने कार्यकाल के पश्चात जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य जो है वो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताएगा राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय जो है वो हटा सकता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिस्थिति दी गई है। इसमें पहला परिस्थिति है कि यदि वो दिवालिया हो जाए तो उसको राष्ट्रपति जो है किसी भी समय उसको जो है हटा सकता है। यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान जो है अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रदत्त रोजगार से संलिप्त पाया जाता है तो फिर भी उसको राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। आगे यदि वह मानसिक और शारीरिक स्थिति से काम करने में असमर्थ हो तो फिर भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। उसके बाद यदि उसे सक्षम न्यायालय में मानसिक रूप से जो है बीमार घोषित कर दिया जाए फिर भी उसको राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। देखिए मानवाधिकार जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण काम हो जाएगा, जो कि इसमें मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना हो जाएगा। उसके बाद जेल में बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेना और उसकी उचित कार्रवाई की सिफारिश करना, यही मानवाधिकार आयोग के अंदर आता है। उसके बाद मानवाधिकार क्षेत्र में संशोधन करना और उसको प्रोत्साहित करना, यही मानवाधिकार का काम हो जाएगा। उसके बाद न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई है उसमें जाके आप हस्तक्षेप जो है वो कर सकते हैं, ये आपका पावर मिल सकता है। उसके बाद मानवाधिकार के लिए रक्षा के लिए बनाए गए संविधान का कोई भी कानून हो उसकी समीक्षा में आपको सिफारिश करने का अधिकार जो है वो मिल जाता है। ये सभी मानवाधिकार के होने के फायदे जो है ये होने वाले हैं। अब जो आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि वो खत्म हो गया, जो कि आपको जो है वो क्या था भारतीय संविधान के तहत जो है मानवाधिकार की चर्चा थी उसको जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि फिजिक्स हो जाएगा और जो न्यूटन के कुछ शीतलन नियम जो है उसको चर्चा करते हैं। तो बता दीजिएगा कि यदि वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाती है तो उसके ठंडी होने की दर जो है घटती जाती है। यह बात कौन कहते हैं? न्यूटन के शीतलन नियम के द्वारा जो है इसी बात को कहा गया था।
चलिए आगे बताएगा, जो पिंड या वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है उसको कौन सा पिंड कहते हैं? कृष्ण पिंड, यानी काला पिंड कहा जाता है। इसलिए गर्मी के दिनों में जो है काला शर्ट जो है पहन के आप नहीं घूमिए, वरना सूर्य की सारी किरणें जो है वो, अभी गर्मी नहीं ठंडी है सर जी, सूर्य की किरणें जो है वो क्या होती है, पूरी तरीके से अवशोषित कर लेती है और आपको शरीर में गर्मी जो है वो और लगने लगेगी। इसलिए गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनने का, सूती वस्त्र पहनने का सलाह दिया जाता है, ताकि वो रिफ्लेक्ट करके जो उसको ट्रांसफर जो है वो कर दे, समझ रहे हैं ना। और ठंडी के समय में काला शर्ट, इसलिए हम काला निकाल लिए हैं, समझ ताकि जो भी गर्मी ऑब्जर्व कर ले हम। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, काली वस्तु जो है ना, उष्मा का क्या होता है? अच्छा अवशोषक होता है। उससे काला व्यक्ति उष्मा को क्या करता है? अच्छा से, सॉरी, काला वस्तु जो है वो अच्छा से उसको अवशोषित जो है वो कर लेता है। इसलिए सर्दी में काले और गहरे रंग के कपड़े जो है वो पहने जाते हैं। सफ़ेद और हल्के कपड़े जो होते हैं उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं और ये उष्मा को क्या करते हैं? परावर्तित जो है वो कर देते हैं। इसलिए गर्मी के महीना में जो ही बात जो बोले वो लिखा हुआ है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार जो है अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं? किरचॉफ के नियम के अनुसार जो है बोला गया था। आगे बताएगा, स्टीफन के लॉ के हिसाब से जो है ना, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ई समानुपाती टी के पावर 4 जो है यह आपको जो है स्टीफन का नियम जो है वह हो जाएगा। और जो आपको जो म्यू सिग्मा की तरह लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टीफन का नियतांक जो है वो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किसी निश्चित ताप पर पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला गया तो वो क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। और अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप कभी जो है वो नहीं बदलता है, सिर्फ उसका प्रकृति बदल जाता है, लेकिन उसका ताप जो है वो नहीं बदलता है। आगे बता दीजिएगा कि वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस तीनों एक ही साथ पाई जाती है वो कौन सी बिंदु कहलाती है? त्रिक बिंदु जो है वो कहलाती है। बताएगा, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना यानी गलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और किसी निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बनना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक जो है वो कहलाता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि प्रायः हिमांक और गलनांक क्या होता है? आपस में बराबर जो है होते हैं। चलिए आगे बता दिया कि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना यह क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण नहीं, प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, लेकिन ये बिंदु जो है ये वाष्पन कहलाता है। और ताप को द्रव में बदलना यह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ताप का द्रव में बदलना क्वथनांक। और जल के लिए क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसी को बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कहा जाता है। किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना यानी वाष्प से द्रव में बदलना संघनन और द्रव से वाष्प में वाष्पन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रायः जो है क्वथनांक और संघनन ताप ये भी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बताएगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ये सब क्वेश्चन बराबर फंसता है, इसलिए इसको सही से माइंड में फिक्स कर लीजिए। अगर दाब बढ़ाइएगा, किसी भी चीज़ प्रेशर बढ़ाइएगा तो उसका खोलने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो है कि प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है, समझ रहे हैं ना। उसका ढक्कन खोल के बनाएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन ढक्कन लगा दीजिएगा, दाब बढ़ जाएगा तो खाना पानी खोलने लगता है और खाना क्या होता है? जल्दी बन जाता है। इस तरह एग्जाम्पल माथा में घुसा कर रखिएगा तो आंसर जो है आपका सही निकलेगा। कोई दिक्कत राजीव जी? आगे बताएगा, दाब घटाने पर भी क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब घटाइएगा तो क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा। सही सी बात है, दाब बढ़ाइएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा और दाब घटाइएगा तो क्वथनांक क्या होगा? घटते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धि मिला दीजिएगा तो क्या होगा? द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक उष्मा होती है उसको कौन सी उष्मा कहते हैं? गुप्त उष्मा जो है यह कहा जाता है। और गलन के लिए गुप्त उष्मा का मान कितना कैलोरी ग्राम होता है? 80 कैलोरी ग्राम। गलन के लिए गुप्त उष्मा का मान 80 कैलोरी ग्राम जो है यह होता है। और अगला क्वेश्चन में देखा, वाष्पन के लिए गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? 540। वाष्पन के लिए 540 और गलने के लिए 80। मतलब गलाना है तो 80 पे गल जाएगा और खोलाना उड़ाना है तो कितना आएगा? 540। उसको अधिक उष्मा जाएगा तब ना भाप बन के क्या होगा? उड़ जाएगा। 540 कैलोरी प्रति ग्राम जो है यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक जो है यह क्या हो जाता है? जूल प्रति किलो। जूल प्रति किलो जो है गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का अपेक्षिक आर्द्रता को मापने में किया जाता है। उसको किसमें व्यक्त किया जाता है? हमेशा प्रतिशत यानी परसेंटेज में इसको जो है व्यक्त जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि वातानुकूलन करने के लिए सामान्य मनुष्य के लिए जो है अनुकूलन जो है कितना से कितना डिग्री सेल्सियस में वो ठीक से रहता है? 23 से लेके 25। 23 से लेके 25 तक जो है ना सामान्य व्यक्ति जो वातानुकूलित में सामान्य रूप से रह सकता है। तनी बढ़ जाएगा तो गर्मी फील करेगा, तनी घट जाएगा तो ठंडी फील करने जो है वो लगता है।
सेल्सियस है, मात्रा क्या डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अपेक्षिक आर्द्रता जो है कितना से कितना % के बीच रहता है? 60 से 65, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा और आर्द्रता हो जाएगा तो 60 से 65% के बीच में यह हो जाएगा। और वायु की गति हो जाएगा तो 0.72 मीटर प्रति मिनट से लेकर 2.5 मीटर प्रति मिनट तक जो यह रह सकता है। अब जो इसके बाद जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको हो जाएगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि धातु से संबंधित कुछ विविध तथ्य हो जाएंगे। कल जो हमने धातु की चर्चा भी की थी, अब उसके धातु से संबंधित कुछ तथ्य है उसको चर्चा कर रहे हैं। बताइएगा धातुओं का राजा किसे कहा गया है? सोना को धातुओं का राजा कहा गया। बताइए पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? ये निकेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निकेल। और दूसरे स्थान पे कौन पाई जाती है? लोहा। प्रथम स्थान पे निकेल और दूसरे स्थान पे लोहा पाई जाती है। बताइएगा टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। और इसका गलनांक कितना होता है? 3500 या 3380 जो है आपको इसमें 3500 दिए हुए, फिर से अपडेट दे दिया, इसमें 3500 फिर दे दिया है। 3500 जो कितना होता है? नया वाला में 3500 दिए हुए है, आपको बोल दिया ना 3380 याद रखिए, या आपको 3500 याद रखिए। ये जो है नया वाला लूसेंट है, इसमें फिर से 3500 ही मेंशन किए हुए हैं। आगे बता दीजिएगा भारत में टंगस्टन उत्पादन करने का जो है आपको स्थान जो हो जाएगा वो राजस्थान के किस खान से होता है? देगाना खान। राजस्थान के देगाना खान से होता है टंगस्टन, देगाना। आगे बताएगा टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए जो है ना बिजली के बल्ब में क्या निकाल दी जाती है? हवा निकाल दी जाती है। उसमें बिजली के बल्ब से नॉर्मल हवा जो है वो निकाल दिया जाता है ताकि उसका जो है अपचयन जो है वो न कर सके, और उसमें अक्रिय गैस जो है वो भर दिया जाता है ताकि उसमें कोई रिएक्शन भी जो है उससे नहीं होने वाला है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बेरिलियम धातु का अयस्क जो है कौन हो जाएगा? बेराइल। बेराइल जो है किसका अयस्क हो जाएगा? बेरिलियम का जो है वो अयस्क हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन कि फ्रांसियम जो है ना एक प्रकार का कैसा द्रव धातु हो जाएगा? रेडियो सक्रिय द्रव धातु जो है वो फ्रांसियम हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को संग्रहण जो है मिट्टी के तेल में करना चाहिए? तो सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में जो है डुबा के रखना चाहिए। पोटेशियम को जो है ना साफ इसमें रखा जाता है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव सोडियम धातु का उपयोग जो है ना नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? ये शीतलक या मंदक के रूप में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइए बिना बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। नाम पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझाना तो पानी मिलाना होगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बताएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है? ये जिप्सम से बनता है। और जिप्सम को कितना पर गरमाते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन बोलिए, या 100 डिग्री सेल्सियस पर। लूसेंट में 120 है, NCERT में 100 है। इस पर खौलाइएगा तो क्या होगा? वो आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो इसका निर्माण जो हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाता है? CaSO4 × ½ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो शल्य चिकित्सा में, और उसके बाद जो है वही ना बोले शल्य चिकित्सा में जोड़ने में, उसके साथ साथ मूर्ति और डिजाइनों के निर्माण में POP का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये बहुत ही फास्ट जमता है, फास्ट रिएक्ट भी करता है, और ये क्षण भंगुर भी होता है। समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा भी जोर से मारिएगा तो क्या होगा? वो जल्दी से टूट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुताई की गई दीवार पर जो है ना किसके कारण जो है 3-4 दिन तक चमकते रहता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। नया दीवार रंगिएगा तो 3-4 दिन तक क्या होता है? चमकते रहता है। लेकिन एशियन पेंट का जो प्रचार करता है वो बोलता है सालों साल चले रंग हमारा बेहतरीन एशियन पेंट लगाइए। समझ रहे हैं ना? उसके बाद आगे बता दिया अगला क्वेश्चन जाएगा बेरियम ऑक्साइड जो है इसको क्या कहते हैं? और बेराइटा वाटर जो इसको कहा जाता है। चलिए आगे बताइए बेरियम सल्फेट में जो है ना किस रे का उपयोग किया जाता है? एक्सरे का उपयोग जो है वो किया जाता है। और आतिशबाजी के दौरान जो है ना हरा रंग किसके ऊपर से जाता है? बेरियम के कारण। और लाल चटक रंग जो है वो स्ट्रॉन्सियम के कारण उत्पन्न जो है वो होता है। बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि चांदी, सोना, तांबा और प्लेटिनम और बिस्मथ जो है ना अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण जो है ना किस अवस्था में पाए जाते हैं? ये स्वतंत्र अवस्था में यह जो है सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। इसलिए जो है सबसे कम उससे सोना होता है, लेकिन कम अभिक्रियाशीलता गुण के कारण जो ये सभी जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। उस पर तुरंत कुछ की जगह अभिक्रिया जो ये कर लेता है। आगे बताया गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी ये सब किस प्रकार की धातु हो जाएगी? ये सभी उत्कृष्ट धातुओं का जो है यह उदाहरण जो है वो हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन हो जाएगा? सोना और चांदी, दोनों जगह सोना और चांदी हो जाएगा। आगे बताएगा क्वेश्चन है, लेकिन सोना और चांदी दोनों में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सोना
प्लाज्मा हो जाएगा। आगे बताएगा पारा और लोहा जो है ना विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध जो है उत्पन्न करते हैं, पारा और लोहा हो जाएगा। बताएगा चांदी और तांबा जो है ना विद्युत धारा क्या जाएगा, सबसे सर्वोत्तम चालक जो है चांदी और तांबा हो जाएगा। बताइए एल्युमिनियम का पृथक्करण कब हुआ था, ये 1827 में एल्युमिनियम का पृथक्करण सबसे पहले किया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइड जो है ना किस प्रकार के तत्वों का समूह हो जाएगा, ये रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह जो हो जाएगा, और इसी को संक्रमण धातु तत्वों भी श्रेणी में जो है इसको रखा गया है एक्टिनाइड को। और इसको संख्या कितना से होता है एक्टिनाइड का, 89 से लेके 103 तक जो है यह 89 से लेकर 103 तक होता है। इसी को अंतर संक्रमण तत्व जो है यह बोला जाता है। संक्रमण जो है बी ब्लॉक को बोला, डी ब्लॉक को बोला जाता है, और एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण धातु यानी इसी तत्व को जो है यह बोला जाता है। चलिए आगे बताएगा धातु जो है कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, गैलियम, वो भी हो जाएगा। धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह भी गैलियम होता है, क्योंकि यह हाथ पर क्या होता है, गल जाता है। ठीक है, आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का उपयोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है, सेलेनियम का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। और बताइएगा साइटोक्रोम जो है किसमें उपस्थित होता है, ये लोहा में उपस्थित हो जाएगा। और टीन जो है ना, टीन यह किस प्रकार का, टीन जो है क्या प्रदर्शित करता है, अपरूपता भी प्रदर्शित जो है वो करता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि बताइएगा आपको सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगा। और सबसे कठोर धातु कौन हो जाएगा, क्रोमियम भी है, क्रोमियम सबसे कठोर धातु हो जाएगा। और सबसे मजबूत धातु पूछेगा तो टंगस्टन जो है सबसे मजबूत धातु हो जाएगा। और सबसे कठोर पदार्थ की चर्चा करेगा तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अब जो है कल हमने चर्चा भी किया था कि कुछ प्राणी विज्ञान जो कि बायोलॉजी में इसको स्टार्ट किया जाएगा, और प्राणी विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक होने वाला है इसमें कल बताए हुए थे कि आपको जो इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, पेरीफेरा, सिलेंडर सब इसी में जो है पढ़ना है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि किस जगत के अंदर, किसके अंतर्गत जो है जंतुओं और उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान कहा जाता है। क्या कहता है, प्राणी विज्ञान कहा जाता है। और आगे बताएगा संसार के जो है, संसार के समस्त जंतु को दो उपजगत में बांटा गया, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी में बांटा गया है। तो बता दीजिएगा एक कोशिकीय प्राणी जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत हैं। एक कोशिकीय वाले जितने भी हैं ये प्रोटोजोआ के संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि बहुकोशिकीय वाले संघों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको 9 संघों में विभाजित किया गया है। यानी बहुकोशिकीय को 9, नाम से स्पष्ट है बहुकोशिकीय, और ये कितने भागों में बांटा गया है, 9 संघों में इसको जो है बांटा गया है। इसमें प्रथम हो जाएगा संघ प्रोटोजोआ। और हमने पहले ही बता दिया था कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत कितने कोशिकीय आते हैं, एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ जितना भी हो जाएगा सब जो है एक कोशिकीय के अंतर्गत जो है आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही जो है यह आते हैं। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किस संघ के सभी जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं, तो ये पोरीफेरा संघ के जितने भी जल में ये सभी नमकीन पानी में जो है वो पाए जाते हैं। और इनका प्रमुख लक्षण हो जाएगा ये बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें नियमित ऊतकों का निर्माण जो है वो नहीं होता है। और इसके संघ में जो है ना, इसमें क्या कहते हैं, इसके शरीर पर जो है असंख्य छिद्र जो है यह होते हैं। और शरीर में गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। और सबसे बड़ा इसका मुख्य उदाहरण हो जाएगा आपको मायोनिया, साइकन और स्पंज जो है इसका मुख्य महत्वपूर्ण उदाहरण जो है हो जाएंगे। पेरीफेरा के अंदर कौन आ जाएगा, स्पंज जो है यह आ जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा ये सब किसके अंदर आता है, ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो है यह आता है। सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश ये सब जो है सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो है फीता कृमि, प्लेनेरिया और लीवर फ्यूलक जो है ये सब किसके अंदर आता है, ये संघ प्लेंटे हेलमिन्थीज के अंतर्गत जो है यह जो है इसके अंतर्गत जो है वो आता है। आगे बता दीजिएगा अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि लुसेंट का सीरीज खत्म हो गया है। अब उसके बाद जो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि हो जाएगा करंट अफेयर का सीरीज हो जाएगा। और करंट अफेयर का सीरीज जो कि बहुत ही अच्छा दिया गया था इसमें। तो बताइएगा कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, मोहना सिंह बनी है। और तेजस लड़ाकू जहाज उड़ाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी। देखिए ये मोहन सिंह है, वो मोदी जी हैं, ठीक है ना। ये मोहना सिंह जो है ये आपको जो है महिला बनी है पायलट, जो कि तेजस उड़ाई है, मोहना सिंह बनी है। और आपको मोदी जी भी उड़ाए, क्या उड़ाए, तेजस उड़ाए। और ये 23 मोदी जी उड़ाए, मुर्मू ने उड़ाई है, मोदी जी उड़ाए हैं।
उसको मोदी जी उड़ाए, मुर्मू जी नहीं उड़ाए हैं, कन्फर्म हो लीजिएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, हंसिए नहीं, हो सकता है कन्फ्यूजन में जी रहे होंगे। आगे बताइए, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया है। बताइए, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? जॉर्डन। इसकी राजधानी कहाँ है? अम्मान जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। बताइए, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? संबलपुर। कहाँ पड़ता है ये? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। आगे बताइए, यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस जो है यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, और उसको भी स्वीकार कौन करवा दिए हैं? मोदी जी के द्वारा जबरदस्ती स्वीकार करवा दिया गया है। अभी हाल ही में मालदीव जो है उसको स्वीकार कर लिया, रुपए क्रेडिट कार्ड अपना लिया, और वहाँ यूपीआई जो स्वीकार जो है करवा लिया गया है। आगे बताएगा, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ये फातिमा वसीम हो जाएगी। ऑपरेशन पोस्ट हो जाएगा तो इसलिए फातिमा वसीम है। पहले चर्चा की थी ऑपरेशन पोस्ट लग जाएगा तो क्या जाएगा? फातिमा वसीम। वैसे हो जाएगा तो कैप्टन, वैसे कैप्टन की चर्चा करेगा तो शिवा चौहान हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात हुई थी। और चिकित्सा अधिकारी पूछेगा ना तो गीतिका कौल हो जाएगी, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिकित्सा अधिकारी हो जाएगी तो गीतिका कौल। ये सब सियाचिन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, यहाँ इधर उधर की बात नहीं है, इसलिए इसको हल्का में बदलिए। सियाचिन कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख में पड़ता है। आगे बता जरा क्वेश्चन हो जाएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला उत्तर प्रदेश कौन बना है? यूटी कौन बना है? जम्मू कश्मीर बन गया है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार जो है ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। और जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य बिहार। दूसरा राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, और तीसरा राज्य तेलंगाना। तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया, समझ रहे हैं महेश जी ना। तमिलनाडु नहीं, कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि भारत की पहली सौर संचालित ऊर्जा नाव जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली किस नदी में चली है? ये सरयू नदी। और सरयू नदी के कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ। और अयोध्या का नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम हो गया है, ठीक है। उसके जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। और अयोध्या किसका नया नाम है? ये फैजाबाद का। अयोध्याबाद किसका नया नाम है? तो ये फैजाबाद का नया नाम है। और अयोध्या जंक्शन का नाम हो गया अयोध्या धाम जंक्शन हो गया, ठीक है ना। और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी जो है वो अयोध्या में ही खोला गया। आप खोलिए आप। जो लोकसभा फैजाबाद लोकसभा भी हो रहा है। और लोकसभा फैजाबाद है, चलिए कोई बात, उसको भी हम चेंज करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मतलब राजनीति से जुड़े हुए अच्छे पकड़ के नेता हैं हमारे भाई, प्रकाशित नेता ही बनने वाले हैं। ये नाला सफाई कर्मचारी में इनका ड्यूटी लगाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन हो जाएगा? कोझिकोड जो है कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन, अपनी सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुएला हो जाएगा। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? पुणे। पुणे कहाँ बना है? पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे, मुंबई बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, पुणे बोलिए, ये सभी जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत ही जो है पड़ता है। और यही संविधान गार्डन जो है बनाया गया है। आगे बता दीजिएगा कि दुनिया के पहले एयरलिफ्ट हॉस्पिटल, पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या हो गया है? भीष्म हो गया है, जो कि एयर से हवा से गिराया जाएगा। पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जहाँ गिराया जाएगा वहाँ पर खोल के टेंट लगाएगा, उसमें आपको फर्स्ट एड दिया जाएगा। फिर वहाँ से यानी आपदा के समय में इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, आपदा के समय जहाँ पे जो है सरकारी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, वहाँ जो है आपको हवाई माध्यम से जो है ड्रोन के माध्यम से वहाँ गिराया जाएगा। इलाज कराइए अपने से, मतलब कीजिए, आपको वहाँ से गिरा दिया जाएगा, उसमें सबसे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद फिर वो वहाँ से उठा के चला जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जियो, जो कि रिचार्ज कितना कर दिया है? 299 1.5 GB जो है 299, 28 दिन के 299 कर दिया है। आगे बताएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा ये? तेलंगाना। देखिए मंदिर कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में पड़ेगा। मस्जिद कहाँ पड़ेगा? सऊदी अरब में। और 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पड़ेगा? ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पड़ने वाला है। आगे बता दीजिएगा, तेलंगाना में होगा, नाम नहीं दिया है लेकिन मरेगा ये तेलंगाना में हो जाएगा। बताएगा ओम आकार का मंदिर कहाँ बनने वाला है? राजस्थान में पड़ने वाला है। बताएगा देश का पहला पशु शब्दागिरी कहाँ खोला गया है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और लखनऊ से कौन लड़े थे लोकसभा में? ये राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कहाँ से लड़े थे? लखनऊ से ही लड़े थे। बता दीजिएगा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में ही हो जाएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा? तट मंदिर जो है ये तमिलनाडु का जगह तट मंदिर हो जाएगा।
आगे बता दीजिएगा, अब जो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि वन लाइनर एग्जाम क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा कि भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक जो है यह कहाँ की गई है? लद्दाख में इसकी आज जो है वो किया गया है। बता दीजिएगा कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल लाए हैं? सिल्वर। नसीब खराब है बेचारा का, आप रजत भूल जाइए, सोना भूल जाइए, अब क्या ला रहा है? सिल्वर ही ला रहा है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर जो है ना कामिरीता शेरपा जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ के हैं ये? नेपाल के। और ये कामिरीता शेरपा पुरुष है कि महिला है? पुरुष है। कामिरीता शेरपा जो है ये पुरुष हो जाएंगे। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी कौन जीता है? ये जापान जीता है। कौन जीता है? जापान जीत गया है। बता दीजिए कि फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा स्टार्ट किया है? श्रीलंका में। फोन पे कहाँ स्टार्ट किया है? श्रीलंका में किया है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ जाएगी? जयवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगी। ठीक है, आगे बताएगा रोहित जी, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग सेला सुरंग की मान्यता दी गई है, जो कि कैसी है? ऊंचा सुरंग है और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है सेला सुरंग। और सिलकायरा सुरंग कहाँ पर था? उत्तराखंड में। सिलकायरा सुरंग जहाँ पे उत्तराखंड में जो 22 का मजदूर जो है धंस गए, सॉरी क्या कहते हैं 40 का मजदूर जो कि धंस गए थे, सॉरी फंस गए थे, सिलकायरा सुरंग। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केदारनाथ, छुट्टी पर अभी, केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन मर्यादा। यानी केदारनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहाँ की उत्तराखंड सरकार जो है ऑपरेशन मर्यादा जो है वो चलाई है। कोई दिक्कत नहीं ना। ऑपरेशन मर्यादा कहाँ चला है? केदारनाथ नहीं, उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए ऑपरेशन मर्यादा जो है वो चलाई गई है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि माउंट ईवी ज्वालामुखी कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में फट गया है। बताइएगा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन जो ना वो कहाँ किया गया है? भूटान में किया गया। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल का प्रतिस्पर्धा कहाँ होगा? भूटान में। समझ सकते हैं, सबसे ऊंचा होगा स्विमिंग पूल का प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कंपटीशन, यानी एक दूसरे में कंपटीशन है। और एक डाटा निकल के आया है जो कि आरपीएफ ऐसा का एग्जाम जो है दिसंबर में होने वाला है, उसमें एक सीट के लिए जो है 3400 लगभग 3402 विद्यार्थी जो है वो लड़ने वाले हैं, जो कि इसका एग्जाम जो है 2/12 से स्टार्ट हो इसका, यानी आरपीएफ ऐसा 482 सीट है मात्र, और एक सीट पर जो है 3402 विद्यार्थी फाइट करने वाला है। समझ रहे हैं ना? आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल नहीं, आरपीएफ एसआई। पहले एसआई का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद कांस्टेबल का डेट अभी तक जो है वो नहीं दिया। नहीं, आपको एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद आरपीएफ एसआई का एग्जाम ही जो है वो होने वाला है। यानी 12 दिसंबर से जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम होने वाला है, और एक सीट के लिए दिसंबर है, आरपीएफ एसआई दिसंबर में है, और एक सीट के लिए जो 3400 विद्यार्थी, यानी आपको 3402 विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा करके जो है आप आरपीएफ का जो है वो दरोगा जो है वो बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? 3402 चलिए, आप जो होमवर्क दिया गया था उसके हो गया, शांत रहिए। अब जो होमवर्क दिया गया था उसके सीरीज को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है, और जो हर दिन की भांति क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन का सिलसिलेवार ढंग से फिर से आ गया है। और क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कल के लिए देना है। क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि हरियाली योजना का संबंध किससे हो जाएगा? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि हरियाली योजना का संबंध किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि हरियाली योजना का संबंध जो है यह किसके प्रबंधन से हो जाएगा या फिर किससे संबंधित है हरियाली योजना? इसका सही जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं इसी तरीके से इसी अगले वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इस एफएमएससी से छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण सहभागिता दीजिए। और इस वीडियो को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।